समझो ज्ञानी, मूल स्थान पर पहुंच रहे आप। क्षुल्लक कौन? सिद्धार्थ। जीवनधर के गुरु ने, मित्र रवि कौन? उनके गुरु ने कहा, बेटा प्राणी प्राण प्राज्ञी प्राण वियोपी मंडलुंगिनी गुरु बच्चा। मित्र, लवकुश के गुरु सिद्धार्थ शुल्लक जी थे। जीवंदर के गुरु आर नंदी थे। लवकुश राम के बेटा, लवकुश के गुरु सिद्धार्थ नाम के शुल्लक थे। और जीवंदर के गुरु आर नंदी थे। आर नंदी ने उस समय कहा, वस प्राज्ञ प्राण वियोगे पी मनलंगनी गुरु बच्चा। कार्तिके प्रज्ञ पुरुष जो होते हैं प्राणों का वियोग स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने गुरु के वचन का उल्लंघन नहीं करते। बस अभी आपको युद्ध नहीं करना है। सीमित तुरंत ही जीवंदर शांत हो गए। गुरु के आगे कुछ नहीं कहना मुझे, गुरु हित ही चाहेगा। सच्चा गुरु अहित चाह ही नहीं सकता शिष्य का। वो विषय अलग है कि शिष्य अधीर हो जाए, गुरु के आगे बढ़ जाए, तो गुरु ज्ञानी होते मध्यस्थ हो जाते हैं। जीवनधर आगे नहीं बढ़े। क्यों? जीवनधर क्यों आए सारस्वत जी? क्या प्रकरण आया सो जीवनधर सामने आ गए? चक्रेश, जीवनधर को सामने क्यों खड़ा किया गया है यहां पर? विषय तो यहां चल रहा है मित्र, आपको बोध होना चाहिए। साध्य की सिद्धि, इष्टभाष में सिद्धम साध्यम, क्यों चल रहा भाई? ये मूल बिंदु नहीं है। ओहो, यानी दीपक ज्ञानी, योग्य सागर जी, यतीन्द्र सागर जी, कितने ध्यान सुन रहे हैं। सद्भाव सागर जी, ओहो, श्याम सागर जी, सौम्य सागर जी, विश्रुत सागर जी, संयंत सागर जी, ज्ञानी संयत सागर जी, साख सागर जी, यशोधर सागर, यतन सागर जी, संकल्प सागर जी, ओहो, ज्ञानी संपूर्ण सागर, सदय सागर, प्रणय सागर, प्रणव सागर, माला दिखाने से काम नहीं चलेगा, एकाग्रता की जरूरत है। विश्व अनंग सागर जी, ये तो ठीक है, इसके आगे कुछ कहना है महात्मा जी। सुनिए अब ध्यान से, आपको बोध होना चाहिए है कि ग्रंथों का भी
परीक्षण करके ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ग्रंथों का परीक्षण करके ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मित्र, इतना धैर्य रखना कि गुरु समझा रहे हैं, इतना धैर्य रखना। क्या बोले ज्ञानी? बोलो बोलो, समय नहीं है। साध की सिद्धि समय पर होती है। प्रश्न ये चल रहा है कि मुझे ग्रंथ पढ़ना गुरु ने मना कर दिया। आर नंदी स्वामी ने अपने शिष्य से कहा, अभी धैर्य रखिए। गुरु ने कहा कि महात्मा जी, इस ग्रंथ को पढ़ने का भी तुम्हारा समय नहीं है। बोले मुझे तो पढ़ना ही है। नहीं, ग्रंथ की परीक्षा करके ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका? जिस ग्रंथ को तुम अध्ययन करने बैठे हो, हमारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथों से उसके सिद्धांत मिलान खा रहे कि नहीं खा रहे हैं? यदि पूर्वाचार्यों के सिद्धांतों से तुम्हारा ग्रंथ मिलान नहीं खा रहा है, उस ग्रंथ के सिद्धांतों पर श्रद्धा नहीं करने का। अब प्रश्न है, मैं तो तावला हूं, मुझे तो वही पढ़ना है ना। पढ़ना तो गुरु मध्यस्थ है। आर नंदी के शिष्य ने तो तुरंत मान लिया था और कहा जो आज्ञा। तब जीवन धरने का था, प्राज्ञ प्राण वियोपी मनोलंघ्रि गुरु वचा। प्राणों के वियोग भी क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु के वचनों का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा। इसलिए अध्ययन के काल में बाल को इतना धैर्य रखना। अध्यापक तुमको क्या सिखाना चाहता है बेटा, उसको एक बार समझ लीजिए। जीवन धर ने धैर्य रखा। एक दिन ऐसा आया, शम आर नंदी कहते हैं, जीवन धर समय है, अब काष्ठांगर पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। तब जीवनधर ने प्रश्न किया कि स्वामी, आपने पहले क्यों मना किया? बेटा, तुम सुकुमार थे, ऋजु थे, आपके अंदर उतनी वीरता स्वभाव में थी, पर शरीर में नहीं थी। कोमल टहनी को बकरी भी चर जाएगी, वही बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष होता है, हाथी भी नहीं तोड़ पाता, उससे हाथी बांध दिया जाता है। ऐसे समय पर काम करना चाहिए। एक सत्य घटना आपको बताऊं दीपक भाई, हमने आचार्य श्री से कहा, विराग सागर जी से, मुझे समय सार पढ़ना है। आचार्य श्री ने मुझे मौन करके बिठा दिया। 3 वर्ष निकलने के उपरांत उनका स्वयं का पत्र आया कि अब समय सारा पढ़ लो। आचार्य श्री टीकमगढ़ में थे, मैं छतरपुर बड़े मलहरा में था। अब छतरपुर में सोच रहा कि गुरु परीक्षा कर रहे होंगे। अब नहीं पढ़ा, फिर मैंने पत्र भेजा, वहां से पुनः पत्र आया, उसमें स्पष्ट लिखा था, जब मना किया था तब आपका गोमट सार भी नहीं हुआ था। अब आपने गोमट सार का दिन कर लिया है, अब आप समय सार पढ़ सकते हो। सर्वासिद्धि पढ़ चुके हो, आप समय सार पढ़ लीजिए। तो मुझे समझ में आया ये सत्य है। यदि हम गोमट सार जीव कांड पहले नहीं पढ़ते, उस समय सार को पहले पढ़ के बैठ जाते, तो जब कुंद कुंद स्वामी कहते जीव स्थान गुणस्थान मार्गण स्थान स्पर्धक वर्ग वर्गणा है, ये जीव का स्वभाव नहीं है, तो एकांश में यही मान के बैठ जाता कि जीव में होते ही नहीं है। गोमट सार जीव कांड में मित्र ये सब जीव के भाव कहे हैं, तो वह आपको लगाना पड़ेगा। कुंद कुंद स्वामी
शुद्ध दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं, निश्चय नय से कथन कर रहे हैं, ये अशुद्ध जीव के अंदर है, शुद्ध जीव के अंदर ये कुछ भी नहीं है। परंतु जब तक संसारी में जीव है तब तक जिन जिन का निश्चय समय सार में लिखा है वे सब जीव में है, फिर भी ये जीव का स्वभाव भाव नहीं है। ऐसा निर्णय करना चाहिए, बद्ध में अबद्ध के दर्शन करना उसका नाम समय सार, बद्ध में अबद्ध को निहारना उसका नाम समय सार, और बद्ध में बद्ध को ही देखना उसका नाम है गोमटसा जीव कांड कर्म कांड। अशुद्ध समय सार देखना है तो जीव कांड कर्म कांड पंच संग्रह का स्वाध्याय करो, और शुद्ध समय सार देखना तो समय सार पढ़ लीजिए आप। पर वे सभी शब्द ज्ञानभूत हैं। अशुद्ध समय सार तुम्हारी संसार दशा है और शुद्ध समय सार तुम्हारी मोक्ष दशा है। कारण समय सार अशुद्ध दशा है और कार्य समय सार शुद्ध दशा है। जीव भ्रांत कहां है? नहीं बोध स्वतंत्रता का। चक्रेश नहीं बोध स्वतंत्रता का। पुनः अपने स्थान पे पहुंच जाइए। नहीं बोध स्वतंत्रता का। शायद जिस दिन जीव को ये शब्द हमारा समझ में आ जाएगा उस क्षण उसी क्षण उसका मोह विलीन हो जाएगा। नहीं बोध स्वतंत्रता का। यानी ऋषभ पंडित जी, पीयूष भाई, भैया नहीं बोध स्वतंत्रता का। लंबी ठंडी श्वास लेके सुनो। कोई दुर्घटना घट जाए घर में तो जितनी ठंडी श्वास लेता है उतनी श्वास ठंडी लेके सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं सोच स्वतंत्रता का। दीपक, एक व्यक्ति था करोड़ों की संपत्ति का स्वामी। सुब्रत सागर सत्य घटना। करोड़ों की संपत्ति का स्वामी, करोड़ों की संपत्ति का स्वामी। एक मिनट पहले करोड़ों की संपत्ति का स्वामी मुस्कुरा रहा था। तुरंत ही भारत सरकार का कागज आया। ये भूमि 99 वर्ष की लीज पर थी। आपका समय पूरा हो चुका है। आपके दादा ने ली थी। यदि इतने करोड़ तुम्हारे पास हों तो आप खरीद सकते हो, अन्यथा लीज की भूमि आपको आज ही छोड़ना है। साक्षागरी भोपाल के अशोका गार्डन में जितने बड़े भवन बने थे सब सरकार ने खाली करा दिए। मालूम है आपको? मतलब आप भोपाल नहीं रहते थे। मित्र टीटी नगर के आमने सामने बहुत भवन थे भोपाल में, शासन ने पूरे खाली करा दिए हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। अशोका गार्डन में बड़े बड़े भवन थे, सब भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने खाली करवा दिए। मित्र ठहरिए, मित्र ठहरिए। जैसे भवन खाली हो गए, सुब्रसार हुआ ये, जैसे कागज आया, पीयूष ठंडी श्वास में अंदर चले गए। उनने जानकारी ली जब कागज सामने आया कि हमारी वास्तविक भूमि कहाँ पर है।
एक किसी देहात में 1 बीघा खेती थी मात्र। बोली इतना तो अपन खरीद ही नहीं सकते। एक दिन के अंदर उनको अपनी बीघा भर भूमि दिखना प्रारंभ हो गई और उस पूरे भवन को, संपत्ति को छोड़ के वो चले गए वहां से। बस कहाँ पहुंचे? 1 बीघा भूमि पर। मित्र ठहरिए, मित्र ठहरिए, तुम्हारी पैतृक संपत्ति इतनी है 1 बीघा भूमि, वो 99 वर्ष की लीज समाप्त हो चुकी है। ये नोकरम ध्रुवीकरम, यशा कीर्ति ख्याति लाभ पूजा, ये नहीं है तुम्हारी संपत्ति। आयु कर्म भी तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं है। आयु कर्म भी आपकी निजी संपत्ति नहीं है। इसके परिणाम पर, अब तुम पहुंच रहे हो जहां से प्रारंभ किया था, इसके परिणाम पर क्यों परिणाम खराब कर रहे हो? जैसे मित्र गृह नगर छोड़कर कलकत्ता पहुंचे, हम कोई दूसरी सिटी में पहुंच गए, उसका ध्यान रखना चाहिए। हम नगर छोड़ के आए हैं, ऐसे ही मित्र हम मनुष्य पर्याय में आए हैं, हम कोई पर्याय छोड़ के ही आए हैं। जब वो छूट सकती है तो ये भी छूटेगी। इसलिए बद्ध के परिणाम पर परिणाम खराब मत करो, अबद्ध के परिणाम पर परिणाम खराब मत करो। अब मेरी बात पर ध्यान दो। बद्ध पर परिणाम खराब मत करो, अवद्ध पर परिणाम खराब मत करो। ये विषय समझ में आ रहा है क्या आप सबको? बद्ध पर परिणाम खराब मत करो, अवद्ध पर परिणाम खराब मत करो। मित्र समझो, जो धन धान स्त्री पुत्र कुटुंब आदि है, ये अबद्ध है आपसे। ये 148 कर्म की प्रगतियां हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की दशा है, ये बद्ध है आपसे। बद्ध भी तुमसे बिछुड़ेगा, अबद्ध बिछुड़ा ही है। इन दोनों के परिणाम पर परिणाम खोटे वही कर रहा है जिसे स्वतंत्रता का बोध नहीं है।